नमस्कार। आज कल का जो अपना विषय था कि किसी भी कुंडली का फलित जानने के लिए किसी भी कुंडली का फलित जानने के लिए भाव भावेश और कारक को जानना बहुत जरूरी है। तो ही ये अपन तीन चीजें अगर जान गए तो किसी भी कुंडली का फलित जानना आसान हो जाएगा। कल कल मैंने भाव और भावेश के बारे में आपको बताया, क्योंकि जो पूरा शास्त्रों का जो निचोड़ है, जो मैंने अध्ययन किया है पूरे शास्त्रों का, तो वो पूरा शास्त्रों का जो निचोड़ है उसका मैं बहुत आसान तरीके से कुंडली अध्ययन में आपके सामने ये करने जा रहा हूँ। तो कल भाव क्या रहता है, भावेश किसको बोलते हैं, कल का अपना ये अभ्यास हो गया। आज तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कारक। कारक जानने के बाद ही, भाव भावेश और कारक जानने के बाद ही किसी भी कुंडली का सटीक तरीके से अपन अध्ययन या फलित निकाल सकते हैं। तो कारक जानना अपने लिए बहुत जरूरी है। ये हो गए कुंडली के। हमेशा की तरह ये अपनी कुंडली ऐसी रहेंगी, इसमें 12 भाव रहेंगे। इसमें मैंने कोई नंबर अभी नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? ये भाव है, ये पहला भाव, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। किसी भी कुंडली के 12 भाव रहते हैं और जो भाव में जो नंबर लिखा है, जो नंबर की राशि है, उस राशि का स्वामी क्या होता है, उसका भावेश कहते हैं उसको। ये कल आपने पूरा डिटेल में जाना। आज कारक को अपन समझेंगे। किसी भी कुंडली को जानने के लिए हर एक भाव का क्या रहता है, कारक ग्रह रहता है। तो उदाहरण के लिए लग्न जो है पहला भाव, किसी भी कुंडली में पहला भाव लग्न बोलते हैं इसको। लग्न यानी अपनी तनु, अपना खुद का शरीर, अपना आत्मा, अपने खुद को जानने के लिए पहले भाव का कारक स्थिर जो रहता है वो सूर्य रहता है। सूर्य क्या है, पहले भाव का, लग्न का पहले भाव का कारक सूर्य ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। ये सूर्य क्या है, अपने शरीर का, अपने आत्मा का, अपने तनु का कारक है, इसलिए पहले भाव का कारक सूर्य ही रहेगा। भले इसमें कौन सा भी नंबर लिखो, इसमें 2 नंबर है, 1 नंबर है, वो राशि होंगे, उसका स्वामी क्या होगा, भावेश होगा, लेकिन ये पहले भाव का कारक हमेशा सूर्य ही रहेगा। दूसरा भाव है धन भाव। दूसरा भाव धन भाव का कारक रहेंगे गुरुदेव। धन के कारक गुरु रहेंगे। दूसरे भाव से जब अपन विचार करेंगे तो वहां का कारक ग्रह गुरु होगा। तीसरा भाव ये अपना पराक्रम का भाव है, अपने भाई बहनों का भाव है, तो यहाँ के कारक रहेंगे मंगल। जो जब फलित निकालना जरूरी है ना, तो फलित के लिए ये कारक को जानना बहुत जरूरी है। तो तीसरे भाव का कारक होगा मंगल। चौथा भाव का कारक होगा चंद्र। चौथा भाव क्या है, सुख का भाव है, अपने माता का भाव है, तो चौथे भाव का कारक कौन है, चंद्र। पांचवा भाव संतति का है, ज्ञान का है, तो उसके लिए कारक कौन रहेंगे, गुरु। पांचवें भाव का कारक रहेंगे गुरु। छठा भाव क्या है, ये दुख भाव, यहाँ से शत्रु का, ऋण का विचार होता है, रोग का विचार होता है, तो उसके लिए छठे भाव के कारक, स्थिर कारक होंगे मंगल। छठे भाव के कारक कौन है, मंगल है। सातवां भाव पार्टनर का है, इससे विवाह आदि का विचार यहाँ से किया जाता है। तो यहाँ के कारक जो है, अगर स्त्री है तो वहां पर गुरु का विचार करना चाहिए। स्त्री का अगर कुंडली है तो वहां गुरु कारक है, अगर पुरुष की कुंडली है तो शुक्र कारक है। यहाँ पर शादी की जब बात होती है ना, तो 7वें भाव से स्त्री के कुंडली में गुरु का विचार करना चाहिए, और पुरुष की कुंडली है, शादी का विचार है, तो शुक्र का यहाँ से विचार करना चाहिए। तो 7वें भाव के कारक कौन होंगे, गुरु या शुक्र। 8वां भाव जो है ये भी दुख भाव है, यहाँ से आयु का विचार होता है, तो आयु के लिए कारक तो शनिदेव रहेंगे। आयु के कारक कौन रहेंगे, शनिदेव, क्योंकि बहुत मंद गति से चलने वाले वो ग्रह है, तो शनिदेव अष्टम स्थान के
कारक ग्रह स्थिर कारक, यहाँ पर अपनी बात चल रही है। अष्टम भाव के कारक होंगे शनिदेव। नवम भाव जो है ये अपने भाग्य का भाव है, अपने पिताजी का भी भाव है। तो यहाँ पर कारक कौन होंगे? भाग्य के लिए कारक गुरु होंगे, और पिताजी का भी जब विचार करते हैं तो यहाँ से कारक सूर्य देव भी होंगे। तो 90वें भाव के कारक सूर्य या गुरुदेव होंगे। दशम स्थान का जो है ये विचार कर्म से होता है, यहाँ पर कर्म का विचार होता है। तो यहाँ से बुध यहाँ के कारक रहेंगे। कहाँ से? दशम स्थान के। 11वां स्थान इनकम का है, आय का है, तो आय के कारक के लिए यहाँ पर भी गुरु का विचार किया जाता है। और 12वां स्थान जो है द्वादश स्थान, यहाँ से व्यय का विचार होता है। तो यहाँ पर शनिदेव, मृत्यु का व्यय का विचार होता है, तो यहाँ के कारक भी शनिदेव रहेंगे। तो ये सब स्थिर कारक है। तो ये कारक जब जो भाव का जब फलित निकालना है वहां पर भाव, ये पूरा भाव रहेगा, उसके भावेश देखना पड़ेंगे और कारक का विचार करना चाहिए, तभी कुंडली का सटीक विश्लेषण हो पाएगा। तो आज यहीं पर रुकेंगे। भाव, भावेश और कारक का अपन विचार किया है, तो कल के वीडियो में उसी आधार पर कुंडली में सिद्धांतों का विचार करेंगे। मेरे वीडियो क्रम से आप देखते जाइए, उसको लाइक किए, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि रोज के वीडियो तुम्हारे पास पहले आ जाएंगे। धन्यवाद।